is the structural and functional unit of a nervous system. सो इसको नर्व सेल का नाम देते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं जिसको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स का। ठीक है, अब इन डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। किसका फंक्शन है? हमारे पास जितने भी डेंड्राइट्स होते हैं उनका फंक्शन है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, सबसे पहले ये क्या कर लेंगे? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट क्या कर लेंगे? वो जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट ये इन्होंने किए होंगे उनको क्या कर लेंगे? ये भेज देंगे किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। अब न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स पे कलेक्ट किया, कलेक्ट कर लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन को क्या किया उन्होंने? न्यूक्लियस की तरफ क्या किया? न्यूक्लियस की तरफ भेज दिया। अब ये जो एरिया था, इसको ओवरऑल जो एरिया है इसको हम नाम देते हैं सोमा या सेल बॉडी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन था फिर ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस क्या करेगा? उसको आगे क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। यानी में भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, में भी हो सकता है केमिकल सिग्नल। उसके फॉर्म में ये क्या कर लेगा? अब ये जो ओवरऑल हमारे पास रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन का। ठीक हो गया। अब ये मैसेज क्या? अब ये जो मैसेज हमारे पास आएगा एक्सॉन में इंटर होगा। एक्सॉन में इंटर होने के बाद इसमें हमारे पास आते हैं ये जो हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या होंगे हमारे पास? इसको हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। इसको क्या नाम देते हैं? नोड ऑफ रेनिवियर। यानी ये नोड ऑफ रेनिवियर है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो शीट चढ़ा होता है इसको हम नाम देते हैं मायलिन शीट। ठीक है, और मायलिन शीट ये क्या कर देता है? उस मैसेज को सही तरीके से ट्रांसमिट होने में क्या कर देता है? हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया। मैसेज न्यूक्लियस से क्या हो गया? आगे ट्रांसमिट हो गया एक्सॉन में। एक्सॉन में हमारे पास क्या हो गया? ये एक्सॉन हो गया। एक्सॉन से ये नोड ऑफ रेनिवियर के थ्रू क्या होगा? इस तरीके से आगे ट्रांसमिट होगा। आगे ट्रांसमिट होने के बाद क्या होगा? ये आगे जाएगा हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल में। जो कोई भी मैसेज था वो अब क्या होगा? एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होगा? अब हमारे पास जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके साथ क्या होगा? एक और एक्सॉन, एक और हमारे पास क्या है? एक और ये जो नर्व सेल है इसके साथ अटैच होगा। जिस तरीके से ये इस तरह एक एक्सॉन क्या है? इस साइड से अटैच है। ठीक है, अब ये क्या है? हमने पढ़ा था ये क्या है हमारे पास? नेटवर्क, यानी कॉम्प्लेक्स से नेटवर्क सिस्टम था। ठीक हो गया। अब ये जो एरिया है हमारे पास, एक न्यूरॉन टर्मिनल से जो दूसरे न्यूरॉन टर्मिनल जहाँ पे एंटर होते हैं, अब यहाँ पे जो स्पेस होता है उसको हम नाम देते हैं साइनेप्स का। ठीक हो गया। अब बात केसेस में यहाँ पे क्या होता है? जो सिग्नल होता है, इन केस अगर वो सिग्नल केमिकल है तो विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर से यहाँ पे होते हैं जो क्या कर लेते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? वो जो कोई मैसेज होता है उसको पास कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं दूसरे एक्सॉन जो टर्मिनल है उसकी तरफ भेज देते हैं। और बास केसेस में ऐसे होते हैं वो जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। इलेक्ट्रिकल होने की वजह से वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? वो जो होते हैं हमारे पास जो सिग्नल होता है वो ट्रांसफर होता है इनटू अनदर एक्सॉन टर्मिनल। इसी तरीके से क्या होगा? ये हमारे पास ये लेके जाएगा उस मैसेज को। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आगे जाके इसका क्या होगा? फिर ये इसी तरीके से एक्सॉन होगा। फिर उसी तरीके से ये क्या होगा? आगे जाके ये क्या होगा? ये आगे जाएगा। इसी तरीके से ये क्या होगा? ये जो इम्पल्स है या इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट होगा ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है। अब हमारे पास ये जो नर्व सेल्स होते हैं इनके बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। जस्ट आज इसको समराइज कर लेते हैं। जस्ट उसको मैं समराइजिंग के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो नर्व सेल्स होते हैं सेम टू सेम यही होता है। ठीक है, उसके हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होता है उसको हम नाम देते हैं सेंसरी सेल, सेंसरी नर्व सेल। सेंसरी नर्व सेल क्या होता है? उसका फंक्शन क्या होता है? वो जो कोई मैसेज होता है उसको लेके जाता है किस तरफ? ब्रेन की तरफ, यानी टुवर्ड कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर की तरफ क्या कर देता है? जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो उसको लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मिक्स या इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं? वो
हमारे पास क्या कर लेते हैं, इंटरन्यूरॉन एज द नेम इंडिकेट, क्या कर लेते हैं वो उनको, यानी उसके इंटरमीडिएट फॉर्म में वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड में हमारे पास होते हैं मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, ये जो कंट्रोल सेंटर था या ब्रेन था, उससे उस इंफॉर्मेशन को वापस लेके आते हैं किस तरफ, जहां से वो मैसेज कैरी हुआ था, चाहे वो मसल सेल्स हो गया, जो कोई भी सेल है, वहां से जो मैसेज क्या हुआ था, रिसीव हुआ था, उसी सिग्नल को सेंसरी नर्व सेल्स ने क्या किया था, उसको लेके गए थे सेंसरी नर्व सेल्स, और जो हमारे पास उसको लेके गए थे टुवर्ड कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर से जो मोटर नर्व सेल्स होते हैं वो उनको वापस लेके आएगा इफेक्टेड, जो इफेक्टेड रीजन था उसकी तरफ लेके आएगा। बाकी इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में आगे नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।